तैयार रहेंगे। इंदिरा जैन। नमस्ते गुरुदेव। मंदिर में वेदी पर 3 कटनियाँ होती हैं। पहली कटनी पर भगवान विराजमान रहते हैं, लेकिन लोग मैंने देखा है मना भी नहीं कर पाते हैं। दूसरी या तीसरी कटनी पर भी पैर रख के प्रक्षाल करते हैं, वहाँ जाके दर्शन करते हैं। तो ये ऐसा कहाँ तक उचित है? रोक भी नहीं पाते हैं कि क्योंकि पहली कटनी पे भगवान विराजमान है, दूसरी पे पैर रख के, तीसरी पे रख के प्रक्षाल आदि कर रहे हैं या दर्शन कर रहे हैं, हाथ लगाने जाते हैं। दूसरी बात, एक छत्र की व्यवस्था चलती जा रही है लगभग बहुत सारे मंदिरों में देखा है, लगभग मंदिरों में भगवान के ऊपर एक छत्र की व्यवस्था होती जा रही है। एक ही छत्र बचा है, तो फिर इस छत्र पे भी क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, बहुत अच्छी बात है। जो तीर्थंकर भगवान की वेदी का प्रमाण आता है, तो आगम में आता है या तो कोई भी कटली ना हो, सामान्य से चबूतरा हो, या फिर 3 कटली हो। 2 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से ये विधान है। और अगर वेदी प्रतिष्ठा जब होती है तो उसको स्थायी समोशरण का रूप दिया जाता है। आप तो पंडित हैं, आप तो स्वयं पंडित हैं, इस बात को आप समझेंगे। जब मंदिर की स्थापना या वेदी की स्थापना होती है तो उस वेदी को, मंदिर को स्थायी समोशरण का रूप मान करके स्थापित किया जाता है, तभी उसमें याग मंडल आदि विधान करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा अभिनय कर रहे हैं उनको तीर्थंकर के अभिनय करने का ही दोष लगेगा। लेकिन जो कर चुके हैं, अब आगे समझें। अगर आपको ऊपर भगवान, जो मूल नायक भगवान रखे, उनके अभिषेक करने की इच्छा है, बहुत अच्छी बात है, अभिषेक करें। सारे जो भगवान कटली पर हैं उनको बाहर किसी अन्यत्र जगह स्थापित कर दें और आप बढ़िया भगवान का अभिषेक करें, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अभिनय पूर्वक ना करें। आपने जो भगवान के स्थान पर पैर रखा है वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा बहुत बड़ी अभिनय है। इसीलिए जब मुनिराज प्रतिक्रमण पढ़ते हैं तो कहते हैं अरहंत पदे, सिद्ध पदे, आयरी पदे, ओवज्जाय पदे, साऊ पदे। अगर इनके पद में, इनके लिए कहीं मन वचन काय से कोई अभिनय हुई तो तस्मिच्छा में दुख। अब ये रही बात अभिनय की, नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, छत्र आदि के लिए कहना कुछ और करना कुछ, ये श्रावक की आदत हो चुकी है। आप लोगों को भक्तामर जी का वो छंद याद है, छत्र जिसमें, बोलिए पहला शब्द बोलिए, बस इतने में समझ में आ जाना चाहिए। छत्रत्रयम, कहीं भी एक छत्र का नहीं लिखा आगम में। तिलोय परिणति जैसे बड़े बड़े ग्रंथों में, षटखंड आगम, जवला टीका जैसे ग्रंथों में भी जहाँ अष्टप्रातिहार का उल्लेख आता है वहाँ पर 3 छत्र ही चढ़ाए जाते हैं, एक नहीं। एक छत्र तो राजा के लिए है, सामान्य। और हमारे तीर्थंकर सामान्य राजा नहीं है, वो 3 लोक के नाथ हैं, इसलिए उसके प्रतीक रूप 3 छत्र ही चढ़ाना चाहिए। अब रही बात कहीं कहीं की प्रक्रिया की, तो सुधार करना चाहिए। आजकल श्रावक को शॉर्टकट पसंद है, कहता कुछ है और करता कुछ है। मुझसे पूछिए, चौके में मेरा मौन रहता है तो मैं यूँ बैठता हूँ तो मुझे दिखता है वो थोड़ी सी हल्दी पानी में जल्दी से घोल दी और बन गया चंदन। वो गुरुदेव आपके चरणों में चंदनम निर्पामती, काय के लिए? संसार ताप विनाश नाए, और चढ़ा रहे हल्दी। अब बड़ला जी बैठे, इनसे पूछो, बड़ला जी कोई 5,000 रुपये लेकर के आया है, सोने का हार दे दोगे उसको? कौन सा मिलेगा 5,000 में? पीतल का मिलेगा, आर्टिफिशियल मिलेगा, बेंटेक्स का। सोने का मिलेगा क्या? सोने का मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? उसने उतना दिया ही नहीं है। जब तुमने उतना दिया ही नहीं तो उतना मिलेगा भी नहीं। आज के समय में श्रावक पूजन कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, लेकिन प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि क्रिया तो कर रहे हैं, क्रिया के पीछे का भाव और पूरी क्रिया नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना है कि 3 छत्र ही चढ़ाना चाहिए, आगम की यही व्यवस्था है। और मूर्तियों को भी ऐसे रखना चाहिए कि मूल नायक भगवान ना ढके, मूल नायक भगवान का चिन्ह ना ढके। यंत्र आदि भी रखें तो ऐसे रखें कि भगवान ना ढकें, ऐसी आगम की व्यवस्था है। फिर भी अपन हर जगह कह करके बदल तो सकते नहीं हैं, क्योंकि अपन कहीं बोल देंगे तो लोग बोलेंगे लो कल ही आए और आज समझाने लगे। तो मेरा ये सोचना है कि श्रावक को, आपका प्रश्न था मैंने उत्तर दे दिया। समझदार लोग होंगे तो इशारा समझ करके भगवानों के छत्र को 3 कर देंगे। और चातुर्मास हमारा यहीं पर है, तो हमारा प्रयास रहेगा कम से कम अपने रिद्धि सिद्धि के मंदिर में तो ये व्यवस्था अच्छी हो जाए। एक प्रश्न और हो सकता है? पूछ लीजिए जल्दी में। पूछिए, आगे पूछिए।